आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग मारो कालिंगड़ा एक प्रारंभ होता है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, प्राणिया ताई तु सूतो रे, प्राणिया ताई तु सूतो रे, हारो करो निगर को सूल, हारो करो निगर को सूल, आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, सिण है तू तेरा सगड़ा रे, करसी काड़ो काड़, सिण है तू तेरा सगड़ा रे, करसी काड़ो काड़, प्राणिया काय तू सूतो रे, थारु करो निगर को सूल, आठ प्रहर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तोय, आठ प्रहर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तोय, रे मूरख प्राणी मेरी सुन रे, तो कुसोचन कोय, रे मूरख प्राणी मेरी सुन रे, तो कुसोचन कोय, प्राणिया काय तु सूतो रे, तारो करो निगर को सोय, आत्मसलयूं जी जाव सीरे, लार चले कुछ नाय, आत्मसलयूं ही जाव सीरे, लार चले कुछ नाय, है सुख देव जी सांभळो रे, जन्म गमावे काय, है सुख देव जी सांभळो रे, जन्म गमावे रे, तारो करो निगर को सूल। अनिल श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी प्राणियों से फरमा रहे हैं, मतलब नर और नारियों से फरमा रहे हैं कि हे प्राणियों, क्यों तू सोया हुआ है? तो अपन जग रहे हैं इन चरम चक्षुओं से, तो रोज दिन भर जागते और रात को सो जाते हैं, परंतु माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगरु वाज करी तैसी, राम को दे भाई। किसके लिए अपने को परमात्मा ने निंदा दे दी है, उसका तो अपने को पता ही नहीं है। माया और मोह भ्रम की रात्रि के अंदर अपन सो रहे हैं, और सो भी कैसे रहे, गहरी निंद्रा के अंदर सो रहे हैं, जिसमें कुछ होश हवासी नहीं है। इस माया मोह भ्रम की रजनी में सोते सोते तो निकल गया, चलो समझदारी नहीं थी, नादानी थी, जवानी काम धंधा करने में निकल गए, आज बुढ़ापा आने वाला है या आ गया है, फिर भी माया मोह भ्रम की रात्रि में अपन दाब कर गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो, अजऊ राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। ये सुनहरा अवसर मिला है नर्तन का, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आज अपने को मिला है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो जिसकी चीज की वैल्यू होती नहीं है, जो चीज मिल जाती है और जो नहीं मिलती उसके पीछे अपन दौड़ लगाते रहते हैं। आज नरदई मिल गई तो इसकी वैल्यू नहीं है, और नरदई के सुखों के लिए अपन दौड़ लगा रहे हैं, परंतु नरदई किसके लिए मिली है इसका अपने को आभासी नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसके लिए मिली है कि आप यहाँ साधना करके इस परमात्मा के धाम को प्राप्त कर सकते हो। आप बिल्कुल मोक्ष के द्वार पर आकर खड़े हुए हो, बस उस पार जाने की देरी है। बस उस पार जाने में भी अपने को इतना आलस आ रहा है कि अपन तो बस दाब कर अगा कर सो रहे हैं, कि हमको तो बिल्कुल संसार से ही फुर्सत नहीं है। किसमें उलझे में, माया मोह भरम की रजनी में तो सो रहे हैं, बाकी किसके अंदर उलझे हुए हैं, घर की इबादत
गयो जमारो उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ भाई। मनुष्य होते हुए भी पशुओं के समान ही कर रहे हैं। पशु क्या करता है, पेट भराई तक सीमित रहता है, लेकिन परमात्मा ने उसको ऊपर की बुद्धि दी ही नहीं है। और अपने तो निर्दयी कैसे दी है, 84 लाख जीवाजून में सबसे ज्यादा बुद्धि परमात्मा ने निर्दयी को ही प्रदान की है। फिर भी अपन वही काम कर रहे हैं। पशु भी खाते हैं, अपन भी खाते हैं। पशु भी रात को सोते हैं, अपन भी रात को सो जाते हैं। पशु भी इंद्रियों का भोग करते हैं, अपन भी इंद्रियों का भोग कर लेते हैं। इससे ज्यादा क्या है। राम मुख संपत्ति भबुताई, जाय रही पाए बिनु पाई, सजल मूल जिन सरित नाई, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। ये वापस से नरदही मिलने वाली नहीं, इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बस आलस तजने की देरी है, नींद से जागने की देरी है। सामने अपने को परमात्मा नजर आ रहे हैं, परंतु परमात्मा को अपन प्राप्त करना चाहते नहीं है, क्योंकि प्रेम किन में है, संसार में प्रेम है। हृदय में किसको बसा रखा है, संसार को बसा रखा है। बाकी और कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम का रूपांतरण हो जाना चाहिए। जो प्रेम अभी संसार से है वो किससे हो जावे, राम जी से हो जावे। फिर तो भजन की साधना की बात भी बिल्कुल गौण हो जाती है, दूर हो जाती है। क्योंकि प्रेम बिना सुख राम कहे, राम गा माँ गाय। भले आप 1 घंटा भजन कर रहे हो, 2 घंटा भजन कर रहे हो, परंतु परमात्मा को तो हृदय में बसा नहीं रखा है, संसार को बसा रखा है, तो भी आपका फल मिलने वाला नहीं, पर मोक्ष मिलने वाला नहीं है। भाव किसका होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए। परमात्मा से ऐसी प्रीत लग गई कि अब और किसी चीज को पाने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं है। परंतु जो परमात्मा अपने को सहज में उपलब्ध है, उसको तो अपन प्राप्त करना चाहते नहीं है। और जो अपने को माया पचाई से मिलती है, उसके लिए अपन दौड़ लगाते रहते हैं। उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाले से चाव मुझे जो दूर अधर मुख से हाला। प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में। बस अरमान ही रह जाते हैं और अपन शरीर छोड़कर चले जाते हैं। अरमान अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। और कुछ अरमान अपन पूरा भी कर लेते हैं कि मेरे एक फैक्ट्री में, मेरे साथ 2 फैक्ट्री होनी चाहिए, तो भी फैक्ट्री भी अपने साथ में जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो सब चीज यही छूट जाने वाली है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन गावा, सब दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा। ऐसी नरदेही को पाकर भी यदि आप अपने निज घर की व्यवस्था नहीं करते हैं आज, तो फिर क्या होगा, सो पड़तर दुख पावसी, श्री धुनि धुनि प्रसाद, तुमको दुख देखना पड़ेगा। आज तो तुझको कुछ नहीं सूझे, मगन मतवाला हो रे, जहां दिन उपराड़े लाई पड़ेगी, ता दिन खबरा पावे ले लो। जिस दिन जम आके सामने खड़ा हो जाएगा, फिर याद आएगा कि अरे मैंने पूरी जिंदगी क्या कर दिया। जो नहीं करना था वो तो किया, और जो करना था वो किया ही नहीं। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कोल विसरायो। उस समय जब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जांच फटिया जल था न आवे, आप फटिया नहीं थूना। अंत काल ऐसी विधि बढ़ते से नर भक्ति बिहूणा। जब जहाज फट जाता है तो फिर तो कोई था आने वाला नहीं हो, तो फिर तो जहाज को डूबना ही डूबना है। इसी प्रकार से अंधकाल आ गया, ये शरीर तो अब डूबना ही डूबना है, शरीर को तो नाश होना ही होना है। अब कुछ उपाय होने वाला नहीं, बीता आओ पावन कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लुटे, जम जीव के दोड़ा। जिस परिवार के लिए, जिस कुटुंब के लिए अपन ने पूरी आयु अवधि, पूरी मिनखा दे गंवा दी, वो एक पल के अंदर अपने को वीराने कर देते हैं। एक पल के अंदर अपने को कहते हैं कि भाई कुटुंब लुटेरा काया लुटे, जम जीव के दोला। वो जमराज के हवाले जीव को कर देते। ये हमारे हाथ की तो बात नहीं थी, हमने तो हॉस्पिटल ले जाना था तो हम ले गए, इससे ज्यादा तो हम कर भी क्या सकते थे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ समते ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा, सो पड़तर दुख पावसी, सिर दुनी दुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर अपन दोष किसको कहते हैं,
परमात्मा को दोष देते, परमात्मा तो निर्दयी दे दी अपने को, ऐसी काजी काया दे दी, इस काजी काया में जैसा चाहे अपन अपना भाग्य बना सकते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तुम शुभ कर्म करोगे तो शुभ कर्मों का फल आगे आपको वापस पुण्य के रूप में आपके कर्म बंधन बन जाएंगे, और पुण्य को भोगने के लिए आपको देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाएगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, और अशुभ किया चौरासी। अशुभ कर्म करेंगे तो पशुओं की योनि के अंदर अपने को दुख देखना पड़ेगा। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। परंतु आप मनुष्य देह में केवल की ऐसी भक्ति करके परम धाम को प्राप्त कर सकते हो, अपने निज घर को प्राप्त कर सकते हो। अब ये आपकी इच्छा की विषय वस्तु है कि आपको क्या प्राप्त करना है। कोई किसी को जबरदस्ती कर सकता नहीं। हो तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के दया का भाव है, इसलिए वो अपने को जता रहे हैं कि ये मीनका देही जा रही है। किस प्रकार से जा रही है? अवसर जाय नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को, जाता बार न होई। ये अवसर उनका देखा तो ऐसे चला जा रहा है, ऐसे चला जा रहा। अवसर जाए नीर जो सिलता, जिस प्रकार से बरसाती नदी का पानी बहा जाता है, फिर क्या बचती है? रेत बचती है। उसी प्रकार मिनखा दे चली जा रही है, 100 रुपये पूंजी समाप्त हो रही है, फिर तो राकोड़ा ही बचने वाला है। राकोड़ा से भक्ति संभव नहीं है। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को, जाता बार न होई। लोहा का ताव लगा हुआ है, लोहा बिल्कुल गरम गरम है, तब उस पर आप जैसा चाहे चोट बनाकर जैसा चाहे वैसा राज बना सकते हो। जब लोहा ठंडा पड़ जाएगा तब उसमें आप कितना ही परिश्रम करो, काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी ये मत बोलो अभी तो हमारे जवानी के दिन है, अभी हमारे काम करने के कमाने के दिन है। क्योंकि ये लोहा ठंडा पड़ जाएगा, मतलब शरीर में फिर जोश नहीं रहेगा, फिर आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ेगा प्रभु से पाला। बुढ़ापे के अंदर तो संसार का काम भी नहीं हो सकता, तो परमात्मा प्राप्ति का काम क्या होगा? वो होने वाला नहीं। इसलिए नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते रामे सुमरे सूता वही अभ्यासा। जब तक जाग रहे हैं तब तक भी राम नाम का सुमरन, और सोने के बाद में भी वही अभ्यास बना रहे, वो असली नरसंज्ञा है। बाकी तो पशुओं के समान अपन जीवन जी रहे। लोहा को ताव बीज को जब को, बिजली का झटका कितनी देर चमकता है? एक क्षण के लिए। इसी प्रकार की अपनी आयु अवधि है। 84 लाख जीवा जून के अंदर अपने को जो 60 वर्ष की औसत आयु मिली है, वो इसी प्रकार से 84 लाख जीवा जून के अंदर 43 लाख 20 वर्ष की अवधि होती है। तो 43 लाख 20 हजार वर्षों के अंदर अपने को 60 वर्ष की आयु, परसेंट निकालोगे तो पॉइंटों के अंदर आएंगे, 1% भी आता नहीं है। इस जिस प्रकार से आसमान तो बहुत बड़ा है, अपन तो बिजली चमकती है तो कितने घंटे के लिए एक बिजली चमकती हो? 1 घंटा, 10 मिनट, 1 मिनट, हाँ कुछ सेकंडों के लिए। इसी प्रकार की अपनी आयु अवधि है, ये तो चली ही जा रही है। फिर भी अपन निश्चिंत तो होकर रह रहे हैं। अभी तो हमको संसार के सारे काम करने हैं, परमात्मा की प्राप्ति का काम तो अपन बाद में कर लेंगे। बात का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुचि सुंदर शोभित, मंद समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, कन्नम पर चोट जिली न जिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। माया मोह भ्रम की रजनी में अपन सारी बातें दिन भर माया की करते रहते हैं, परंतु ये परमात्मा की प्राप्ति कराने का राम नाम का सुमरन इस जगह से होता नहीं है। क्योंकि अभी तो संसार के सारे काम निपट जाओ, उसके बाद में अपन जीव्या से क्या करेंगे? काम कभी भी पूरे होने वाले नहीं। अंतिम दिन तक भी कभी किसी का काम आज तक तो पूरा हुआ नहीं है। 16-16 घंटे काम करते हैं तो भी काम पूरा होता नहीं है। नीचे दुकान ऑफिस को संभालते हैं, ऊपर घर संभालते हैं तो भी काम पूरा होता नहीं होता। बाबा जी नहीं होता, नहीं होता, फिर भी काम पूरा होता नहीं है। संसार का काम तो पूरा कभी होने वाला ही नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं कि बस हमारे ये काम पूरा हो जावे, तो फिर तो हमको बस भक्ति में ही लगना है। कहने को मन तृप्त हुआ, पर मिटी नहीं अभिलाषा। बहु सागर तो वो सागर है, जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने, चतुर तो बहुत है, रुपए की कितनी अठन्नी लाते हैं? 3।
नहीं, 4 तो नहीं, 3 अठन्नी लाते हैं हमारे राधे श्याम जी साहब। अब वो तो आप सीखो गुण, घर पे जाके इनसे सीखेंगे वेद, आपको आपको भी आ जाएगा। गुरु जी बनो इनको, आप भी रुपए के 3 अठन्नी ला पाओगे। हाँ, तो झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले। ऐसे ही गार्डन माला के नगर सेठ थोड़ी बन गए। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो अपन रुपए की 3 अठन्नी ला रहे, मतलब चतुराई है, चतुराई मतलब बुद्धि है, तो उस बुद्धि का उपयोग अपन परमात्मा की प्राप्ति में क्यों नहीं करते? ये सदगुरुदेव अपने से क्वेश्चन पूछ रहे, दीजिए जवाब। राम राम राम। परमात्मा की भक्ति तो ऐसी है कि पेट का काम भी होगा, हेड का काम भी हो सकता है। ये लोग भी समझ सकता है, पर लोग भी समझ सकता है। इसके अंदर किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो बस आसक्ति को छोड़ना है, गिद्धता को छोड़ना, जो इतने अंदर उलझे हुए हैं, मदहोश हो रहे हैं कि अपने को मुख्य उद्देश्य का भान ही नहीं है। सहज सहज के अंदर कर्म करे, निकर्म रहे, ऐसे युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। भोग तो संसार का राजा जनक भी कर रहे थे, परंतु जोग कारी लिव सूता उनकी परमात्मा में लगी हुई थी। इसी प्रकार से अपने को कर्म करे, निकर्म रहे, इसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरस दृश्य उससे अलिप्त बना रहे। तो अपन दीपायमान होकर काम कर रहे हैं, जबकि काम कैसे करना है? अलिप्त होकर मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। तो दोष किसका है? गलती किसकी है? या परमात्मा की? हाँ, कि हमारे तो भी सत्संग का बैठता नहीं है टाइम, हमारे भजन करने का टाइम बैठता ही, टाइम सबको बैठता है, और तो अपनी बावट का है, जहाँ आशा वासा। अभी कहीं सेल लग रही है कि आज का ऑफर, एक के साथ 4 फ्री, तो दौड़कर सारे काम छोड़कर चले जाएंगे। आज का अवसर है। इसी प्रकार से वो अवसर तो फिर वापस आ जाएगा, परंतु मिनखा देखा अवसर वापस से आने वाला नहीं। ये कब आएगा? 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सतगरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीला, लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीसा, दो जख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। इस लख 84 के दुखों का तो वार पार ही नहीं है, अथाह दुख है, उसमें बस सहना ही सहना है, कुछ नहीं कहना है। आज मनुष्य देह में तो अपने दुख होते हैं तो अपन दूसरों को बता देते हैं, डॉक्टर को जाके बता देते हैं, वो अपना इलाज कर देता है। 84 लाख जीवाजूर में कितने जीव ऐसे घूम रहे हैं, उनके अंदर क्या पीड़ा हो रही, क्या दर्द हो रहा है, वो किसी को कह भी नहीं सकते। बस उनको तो बस सहना ही सहना है, कुछ भी नहीं कहना है। ऐसे ही दुखों को भुगतने की अपन तैयारी कर रहे हैं। यदि आज अपन सोते रह जाएंगे। इसलिए प्राणिया काय तू सूतो रे, थारो करो निगर को सूर। अपने निजगर की व्यवस्था कर। आज संसार में किसी के किराए का मकान होता तो सिर में धुन लगी रहती, नहीं मुझे अपना निजगर बनाना है, मैं बार बार किराए के मकान को खाली खाली करके परेशान हो चुका हूँ। और निजगर की व्यवस्था करते हैं। और बहुत बड़ा घर भी अपन कितने हजार स्क्वायर फीट का बनाया? 21,000 स्क्वायर फीट का अपन ने निजगर बनाया। तो संसार का ये निजगर, तो संसार का ये घर बनाया। तो इसी प्रकार से अपने को आत्मा के निजगर की भी तो व्यवस्था करनी अच्छी बात है, ये तो प्रेरणा लेने की बात है। फिर किराए को मकान को छोड़कर निजगर बनाया। इसी प्रकार से आत्मा भी किराए के मकान में आ रही है। कितने ही बार उसने किराए के मकानों को बदल दिया है, कभी क्या बनी, कभी क्या बनी, कभी क्या बनी। अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटको गया? सतगुरुदेव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक,
और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे, तू ना रहेगा तो भी रहेंगे। इसलिए बहाने छोड़ो कि मेरा दुकान का क्या होगा, घर का क्या होगा, तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। इसलिए सतगुरुदेव फरमाए, थारो करो निगर को स्कूल, निज घर की व्यवस्था भी तो करो। निज घर की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है। संसार के अंदर भी निज घर की व्यवस्था करनी है तो कमाई जोड़ते हैं अपन, कमाई करते हैं कि जोड़ते जाओ, फिर जाके कुछ सालों के बाद अपन इकट्ठा पूंजी करने के बाद मकान बना सकते हैं। इसी प्रकार से नाम राम के सुमरण से आत्मा की कमाई होगी, तब जाकर वो निज घर की प्राप्ति कर पाएगी। इतना आसान नहीं, इतना जल्दी मिलने वाला नहीं। विषया खाए धाप से ना सुन तो ये एनाना, ताते बेग उपाय करीजे, देरी से नहीं, ताते बेग उपाय करीजे, दूरा देश पयाना। बहुत दूर देश की यात्रा करनी है। 3 लोकों की यात्रा तो आसान है, तीर्थों की यात्रा भी आसान है, धामों की यात्रा भी आसान है, परंतु घर के भीतर इस परमात्मा को प्राप्त करना आसान नहीं है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, इतना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। तन का कपड़ा अपने से दूर हो सकता है, परंतु परमात्मा दूर नहीं है। परंतु अपन को तो माया मोह भरम के बादल आड़े आ रहे हैं, जो परमात्मा सामने होते हुए भी दिखते नहीं है, सूझते नहीं है। इन कारण भटकत फिरे 3 लोक के माही, आड़ा बादल भरम का सदगुरु सूझे नहीं। कोई भरम आ रहे हैं कि भरम के आड़े बादल आ रहे हैं अपने को। कौन से भरम? कि मुझे संसार से सुख मिलेगा, मुझे शरीर से सुख मिलेगा। मिलना होता तो मिल चुका होता, आज तक तो मिला नहीं, आगे भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। तो प्राणिया काय तुसु तोरे, हारो करो निगर को सूर। अब कि जिसको घर की व्यवस्था करनी, निज घर की व्यवस्था करनी, किराए के मकानों में नहीं आना है, तो उसे तो परमात्मा के नाम का सुमरण करके निज घर की प्राप्ति जीते जी कर लेनी है। और जो नहीं की तो वापस से किराए में करके आने की तैयारी हो जाएगी। और किराए के घर में तो हर बार दुख ही दुख है। तो आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, सेण है तू तेरा सगड़ा रे करसी काढ़ो काढ़। मतलब किसी के पास में कोई फिक्स आयु अवधि का निशान नहीं है कि मेरी आयु 85 वर्ष है, मेरी आयु 100 वर्ष है, मेरी आयु 110 वर्ष है। मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे रे। तो कल तो मिलकर आए थे, आज अखबार में फोटो ही आ गया, कुछ कह सकते नहीं। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव पूछ कर जाए। हाँ, निश्चित आयु अवधि और अपने को पूर्व पता हो किया है तो फिर भी कुछ प्लानिंग अपन कर सकते हैं। परंतु सदगुरु फरमा रहे, आज घड़ी पल पोर में, कितना समय लगने वाला, कुछ सालों की बात नहीं बता रहे, कुछ दिनों की बात नहीं, आज की बात बता रहे हैं। और घड़ी पल पोर में कि भाई ग्रास मुख में रह जाता है, अंदर डाल रहे हो, डालते डालते लुढ़क जाते हैं। आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़। या संसार को एक पल के अंदर छोड़ना पड़ जाएगा। यहाँ कोई पूर्व नोटिस का भी मेरा सा प्रावधान नहीं है। या किसी को नौकरी से निकालना तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, या कम से कम 1 महीने का तो बताना ही पड़ता है। परंतु यहाँ तो यमराज का ऐसा नोटिस कोई आता नहीं, वो तो डायरेक्ट लेने के लिए आ जाता है। इसलिए यमराज बड़ा जोरावर है, बड़ा जालम है, वो किसी पर रहम करने वाला नहीं है। हमारे आंटी जी नहीं आए, यमराज कैसे ले जाता है? सिर में गुरज गड़ा में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। वो जब आ जाता है आज घड़ी पल पोर में, वो जुग जासी छाड़, उसमें अजमेरा साहब बताएंगे मेरे ये काम बाकी है, मुझे 2-4 दिन का समय दे दो। तो परंतु वो तो सिर में गुचल, वो क्या करता है, अभी का अभी चल, सिर में गुरज गड़ा में
फांसी जालम है जमरानो, बड़ा जालम है वो, बड़ा जमराज तो बड़ा जोरावर है, वो किसी पे रहम करने वाला नहीं, उसके दिल में दया नहीं, वो तो निष्पक्ष न्याय करता है। सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमरानो, साहिब राम कदे नहीं सुन। 3-4 दिन तू मांग रहा है, वो कहेगा जिंदगी भर तेरे को दी, कितने दिन दिए, हर साल तुझे 365 दिन दिए, उसमें तो राम जी की याद नहीं आई, और आज कह रहा है 3-4 दिन दे दो, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। साहेब राम कदे नहीं सिमरियो, और यो सब लोग वीरानो। इतनी मेहनत करके क्या अर्जित किया था, खूब सारी प्रॉपर्टियां बनाई थी, कितनी सारी, जगह 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 जिसका हिसाब किताब ही नहीं है, भूल जाते हैं, पट्टे देखने पड़ते, अच्छा यहाँ भी है क्या, यहाँ भी है, सब है नहीं है, तो एक पल के अंदर सारी संपत्ति क्या हो जाती है, वीरानी हो जाती है। तो आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, सेण है तू तेरा, किसके लिए प्रॉपर्टी बने अपन ने, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो सेण है तू तेरा सगड़ा रे, तेरे सारे सारे रिश्तेदार नातेदार परिवार वाले क्या कहेंगे, करसी काढ़ो काढ़, 10 बजे का टाइम दिया था, 10:15 क्यों बज गई, यही बोलेंगे भाई क्या बात है भाई, क्यों देर हो रही है, किसके आने की बात, जो बाहर जोड़ रहे हैं। हाँ मतलब सुबह चाय न पी ली, ये जावे तो फिर रोटी खावा तो पेट में मके तक आराम आवे, जावड़ तो क्या मन का भूखा मार दिया। हाँ तो से सेण है, अब जिसके लिए इतना संपत्ति उपार्जन ऐसा ही नहीं होता, बहुत कर्म करने पड़ते हो, हर कर्म के साथ में कर्म बंधन बनते हैं, वो कर्म की गठरी तो जीव अपने साथ में ले जाता है, वो इतनी संपत्ति इकट्ठी की कर्म करके वो सारे परिवार वाले आपस में बांट लेते हैं। इसलिए अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूषा जग्या चलिया इन साथ, आह खाय और ही खाड़ी, जो है जो सब परे अपने हो चाहे पराए हो, सबकी नजर किस पे की, हमारे नाम पर क्या छोड़कर गए, अपना पर का भैया सरीसा, माया सब धर डाटी, जीव जाया उस पर दृष्टि नहीं है, वो संपत्ति क्या छोड़ के गए उसकी ऊपर दृष्टि है। आप ज्यादा छोड़ के गए तो आपका 12वां भी अच्छा कर देंगे भाई, सब चीज पकवान अच्छे बना देंगे कि बासा जी अच्छा छोड़कर गए, वो नहीं छोड़ के गए तो आप समाज लोक लाज के माध्यम से वह करना है जो फॉर्मेलिटी के लिए कर देंगे। अपना परका भया सरीसा, माया सब डाटी, मूसिया जकिया चलिया इन साथे, उस संपत्ति को उपार्जित करने के अंदर जितने अपन ने लोगों को ठगा, किसके लिए ठगा, आज आंटी जी नहीं आएगी मेरा साथ, अच्छा पियर गए हुए हैं, तो मूषा जक्या चलिया इन साथे, आ खाए और ही खाटी, तो अपन ने किसके लिए ठगा लोगों को, तन्ने मीठा माले खवा, इस दिन पाले पोसे रे, अपना एक पेटरी आग बुझावण खातिर, रामण रोसे रे, तारा कितने लोगों का दिल दुखाया, रामण रोसे रे, थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे रे, यहाँ की संपत्ति 30-40 सालों के लिए सुख भोग लिया, अब इसके खातिर जो पाप किए वो कब तक भोगेंगे, अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक कम से कम उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो समझदारी का सौदा हुआ या नादानी का सौदा हुआ है। इसलिए आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, पर जो जाते हैं सब कहते हैं वो गया, हमारा पड़ोसी गया, हम तो जानने वाले है ही नहीं, कितने भ्रम के अंदर अपन है कि अपन तो है ही नहीं, हाँ बेचारा वो चला गया, अरे बेचारा अपन भी बेचारे में ही है, बेचारा वो नहीं है, इसका तो अपने को भानी नहीं है। आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़, सेण है तू तेरा सगड़ा रे, करसी काढ़ो काढ़। इसलिए क्या करेंगे, कुटुंब वाले हो परिवार वाले हो सब बस जल्दी से जल्दी निकालने के अंदर
लगे हुए रहेंगे। इसलिए बीता उपावन कोई हो सिद्धि कागा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लुटे जम जीव के दौड़ा। बस थोड़ी देर के लिए रोना धोना कर लेंगे। पीऊ पीऊ कर नार पुकारे, पुत पुत कर माई, कुल्ले कुटुम कबीलो सारो इन जवरे जंग बचाई। इसलिए अपना पर का भया सरीसा माया शब्द डाटी, मूछा चेगा चला इंसा के आ खाए और ही खाटी। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले। आप जब तक किसी काम आ रहे हो तब तक आपको पूछा जाएगा, जिस दिन काम आना बंद कर दोगे कोई पूछने वाला। ये सबको अनुभव तो हुआ होगा। सुन, ये बात का तो अनुभव हुआ, चलो दूसरी बात का हुआ नहीं हुआ, इसका तो हुआ। हाँ, हमारे अग्रवाल आंटी जी को बहुत अच्छा हो रखा है, सबको हो रखा है। सबको हो रखा है कि जब आप काम कर दो, कल तक काम आए तो अच्छा, और आज किसी बात के लिए ना कर दो, कल तक की सारी अच्छाई को हाँ भूल देंगे। सब किए कराए पे क्या फेर देंगे, पानी फेर देंगे। इसलिए कोई अपने न तो बदले में जाने वाला है न कोई साथ में जाने वाला है। बस हम भेजने निकालने वाले जरूर है। क्या कहेंगे, सेण है तू तेरा सगड़ा रे, करसी काढ़ो कार, जल्दी ले जाओ भाई, यहाँ क्यों रख रखा है। क्यों, क्योंकि भाई अभी तक तो बहुत प्यारा लगता था, अब मृत हो गया शरीर तो अब तो डर लगने लग गया है। करसी काढ़ो काढ़, आठ पोहर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तो रे, मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, तो कु सोचन होय। 8 पहर और 64 घड़ी, मतलब 24 ही घंटे तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि अपने पास में कोई निश्चित आयु अवधि का पट्टा नहीं है, कभी भी काल आ सकता है। अपन काल की डालों के बीच में ही खेल रहे हैं, तो कब तक खेलते रहेंगे, तब तक निश्चिंत होते रहेंगे। राम सुखदास जी महाराज भी फरमाते हैं, तब तक निश्चिंत होते रहोगे, बस ऊपर से स्विच बंद होने की देरी है। जैसे ही स्विच बंद हुआ ऊपर से, और लोगों को खबर पहुंचाने के लिए आजकल तो किसके साथ है ना, मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप के, तुरंत सबको खबर मिल जाएगी, 1 घंटे के अंदर सब इकट्ठे हो जाएंगे। और हाँ, और फिर आपको कपड़ा उड़ाया जाएगा। तो कपड़ा अजमेरा साहब ने बहुत सारे थान के थान बना रखे हैं, नया वीविंग करना डाइंग कराना की जरूरत नहीं है, कपड़ा भी रेडी है, तैयार है। फिर उन्हें उठाने के लिए बच्चे चाहिएंगे। हाँ, मोक्ष धाम ले जाने के लिए तो पूरे परिवार वाले तैयार हो, तो कहेंगे ना, करसी काढ़ो काढ़, जल्दी ले जाते हैं, जल्दी ले जाते हैं। उसमें तो बड़ा जोश रहेगा उनको ले जाने के अंदर तो। हाँ, चलो चलो चलो। और फिर उसको करने देगा कौन, खुद यहाँ पैदा करने के लिए सब पहले से ही तैयारी कर रखी है। और लकड़ियां भी अब नहीं उगाने की, पेड़ उगाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सूखी लकड़ी तैयार है, गीली भी नहीं। अजपुरा साहब कितनी सूखी लकड़ी तैयार है, बिल्कुल सारी चाल चलन की सामग्री रेडी है, तो अपन निश्चिंत कैसे हो सकते हैं। तो 8 पौर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तो, पर काल मंडरा रहा है, वो कभी भी अपने पे झपट्टा मार सकता है। काल कटकसु सब जग दूजे, सुंदर गरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन देड़ा। जिस दिन अपना जन्म हुआ वो दिन तो अपना दूर चला गया। जिस दिन बर्थडे होती है, मतलब व्यर्थ डे होता है, क्योंकि साल भर तो अपन ने व्यर्थ में गंवा दिया, किसमें, माया मोह भ्रम की रजनी में सोता सोते। और अपन तो और नया क्या मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। कोई राम नाम की भक्ति करके कोई मुकाम को प्राप्त किया होता है तो बर्थडे मनाओ, नहीं तो बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि हमने 1 साल गंवा दिया, हमने 1 साल गंवा दिया, हमने 1 साल गंवा दिया, खुशियां मना रहे हैं। हाँ, 1 साल हमने गंवा दिया। तो मूर्ख है या समझदार है, मूर्ख बन रहे हैं। तो 8 पौर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तो रे, मूर्ख रे, मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, कोई अपने आप को गलती से समझदार मान रहा हो तो, सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, कोई अपने आप को गलती से समझदार मान रहा हो तो, रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, ताकू सोचने को, तेरे बिल्कुल भी सोच नहीं, एक पल के अंदर तेरा शरीर छोड़कर जाने की
पारी आ जाएगी, उससे पहले निज घर की व्यवस्था करनी थी, उसका तुझे बिल्कुल भी सोच नहीं है। संसार के घर की तो कितनी सोच है। हाँ, जमीन लेनी, मकान बनाना, इस प्रकार से सजाना, इस प्रकार से सजाना, कितनी प्लानिंग के साथ में। हाँ, इंटीरियर करने वाला अलग, एक्सटीरियर करने वाला अलग, दिमाग लगाने वाला, यहाँ ऐसी टाइल, यहाँ ऐसी प्लानिंग सारी, यहाँ सैनिटरी ऐसी, सब इतनी प्लानिंग से करते नहीं करते हैं पापा जी? करते हैं काम इतनी प्लानिंग से, ऐसा ही कि जो हो रहा है जो भरोसे छोड़ दिया। जब घर का मकान भी राम भरोसे नहीं छोड़ सकते, तो ये आत्मा के मकान को अपन ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो घर का मकान नहीं होता, कितना दुख होता है कि मेरे अभी तक घर का मकान नहीं, मेरे अभी तक घर का मकान नहीं। और ये आत्मा की घर का मकान है तो कितने ही जुग बीत गए, बरस बीत गए, कितनी चौड़िया बीत गई, आत्मा के पास घर का मकान है ही नहीं, और इसकी चिंता आज भी अपने को नहीं है। 8 पोर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तो, रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, ताकू सोच न कोई। थोड़ा तो सोच कर, तुझे बिल्कुल भी सोच नहीं है। तीतरबाज कानी उदावे, आशा सकल बिलानी। जिस प्रकार से तीतर उड़ता है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, प्लानिंग करके उड़ान भरता है और ऊपर से बाज आकर उसको झपट लेता है, इसी प्रकार से अपन संसार की प्लानिंग ये करते हैं, और काल आकर अपने को झपट लेता है, और अपना मुख्य कार्य परमात्मा पद की प्राप्ति का तरह अधूरा ही रह जाता है। तो अपने को सोचना है कि प्राथमिकता किसकी रखनी है। जब कम समय होता है तो अपन शॉर्टलिस्ट बनाते हैं, ये काम अपने को पहले करने की हो जाएंगे ठीक, और बाद में बच गया एक्स्ट्रा समय तो दूसरा काम कर लेंगे। इसी प्रकार से अपने को मनुष्य देह मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं, इसमें कभी भी अपने को जाना पड़ सकता है। तो प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? परमात्मा पद की प्राप्ति की। हृदय में किसका निवास होना चाहिए? संसार का या परमात्मा का? परमात्मा का। प्रेम किससे होना चाहिए? संसार से या परमात्मा से? प्रेम बिना सुख राम का, राम गाम गाए। ये बिना प्रेम के तो कोई मतलब ही नहीं है। अपन संसार वाले से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, हित करते हैं, जबकि वो प्रेम भी नहीं है वास्तव में। चाची जी, वो क्या मोह है। हे नारी किस ब्रह्म में है तू, प्रेम नहीं है तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं है तेरे, है मन का विद्रोह। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतिथि के धोखे से, झांक न जंझा के झोंके में झुककर खुले झरोके से। आंधी चल रही है और खिड़की खोलकर अपन झांक रहे हैं कि कैसी आंधी है, तो आंखों के अंदर तो धूल आनी ही आनी है। इसी प्रकार से माया मोह भ्रम की आंधी चल रही है, और अपन उसके अंदर जाते हैं, लोग उसे मोह कर रहे हैं, तो अपने ही बिगाड़ा होने वाला है, और किसी का बिगाड़ा होना नहीं। इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। चले मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, तो सोचन कोई। संसार का सोच है, एक पैसा भी खो जाता है तो कितना सोच होता है। अब युद्ध हो रहा है तो सोने के भाव घट गए तो कितना सोच हो रहा है, चांदी के भाव घट रहा है कितना सोच हो रहा है। रोज अपन बात करते हैं, रोज रोज रेट देखते हैं कि सोने की क्या रेट हो गई, चांदी की क्या रेट हो गई। हाँ, तो फिर कितना सोच हो रहा है। एक पैसा भी खो जाता है तो सोच होता है। बकरी चढ़ने गई, वापस घर पे नहीं आती है तो सोच हो जाता है। रात भर नींद नहीं आती और सुबह उठते ही वापस से बकरी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। संसार के काम का कितना सोच रहता है। कल बच्चों का रिजल्ट आने वाला है और माता पिता को रात भर नींद नहीं आती है कि मेरे बच्चे का कल रिजल्ट है। तो कितना सोच रहता है, अपन तो सब बात का सोच रहे। जरक मानव सुखराम कहे, भजन सोच नहीं हुआ। सारे प्रकार की सोच अपन कर लेते हैं, इसलिए अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज धिक्कार कर रहे हैं कि तुम इतनी बात का तुम सोच कर सकते हो, एक भजन का सोच करने में फिर तुमको क्या आ रही है? हाँ, शर्म आ रही है। इतनी बुद्धि भी तुमको नहीं है। समझदार होते हुए भी क्या बने हो? मूर्ख बने हो। रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, तो कु सोचन को। तुझे बिल्कुल भी सोच नहीं है। ये आज अपने को भरत खंड के अंदर निर्दयी मिली है, कलयुग के अंदर निर्दयी मिली है, जहाँ कलयुग के अंदर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। अल्प आयु है कलयुग के अंदर, 100 वर्ष की। इसके अंदर चाहो तो परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सतयुग के अंदर तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, उसके बाद त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, कलयुग के अंदर 100 वर्ष की अल्प आयु है।
जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतरबाज काल यूं दावे, आशा सकल बिलानी। हाँ 1 लाख वर्ष होते तो चलो बहुत लंबा समय है, अभी तो 100 वर्ष की आयु कुली है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की है कलयुग के अंदर। वो तो उसका 100 वर्ष कब किसके पूरे हो जावे उसको कोई कह सकता नहीं है, इसलिए तो कह रहे 100 वर्ष भी कब पूरे हो जावे, तो वो भी सब जानते हो भी तुझे बिल्कुल भी सोच नहीं है। रे मूरख प्राणी मेरी सुन रे, तुमको सोच न कोई, तुझे बिल्कुल भी सोच नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई, इतना कितना तू आल जाल जंजाल में उलझ रहा है। जबकि जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ी जब सोयो, सोता विपद पड़ी सपना में, पशु उगाला खाओ। इतना आल जाल जंजाल में उलझ चुके हैं कि दिन भर संसार के बात है, तो रात को सोते हुए भी संसार के ही सपने आते हैं। जीव सपने में भी सुखी हो पाता नहीं, 4 पहर धंधो करे सांझ ताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए पच सूतो गर जाई, वो सपना में जीव पड़े 2 झक्के माई, सुख रामदास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ ताया जाए। 4 पहर धंधा कर लिया अजमेरा साहब, 12 घंटा धंधा कर लिया, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। खूब हो गया नहीं हुआ, खूब हो गया। फिर भी धंधा कर गए तो अब तो मन बहलाने के लिए हदायों पे चले गए, अड़ोसों पड़ोसों से बातों करने के लिए चले गए, अड़ोसों पड़ोसी नहीं आए तो फोन पर 1-1 घंटे अपन ने क्या कर ली, बातें कर ली। 4 पहर धंधो करे सांझ जताया जाए, बातों में क्या की, परमात्मा पद की प्राप्ति की बातें की, आध्यात्म की चर्चा की कि भाई मेरे आध्यात्म का विकास कैसे हो, हाँ मेरे भजन आगे से आगे कैसे बढ़े, इसका मुझे मार्ग बताओ, फोन पे ये पूछा नहीं। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे, अरे क्या हो जाएगा, वो यो की दो, वो यो की दो, तुम कहीं की दो थारो, पाता सुहाता कर कोयो मुंगो मनक जमा, क्या मिल जाएगा कि उसके ये हुआ, उसके ये हुआ, उसके ये हुआ। करना तो अपना कार्य अपने को ही पड़ेगा ना, कोई दूसरा तो कर सकता नहीं है। तो अपन फोन पे भी करें तो व्यर्थ की बातें नहीं करें, हाँ किसी से बात भी करना है तो क्या करें, सत्संग चर्चा की बात करें, भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि की बात करें, तो बात करना भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। वो बात करने का समय भी परमात्मा के लेखे लग जाएगा। बाकी संसार की बातें कौन सी बातें हैं ये, हाँ इस प्रकार की बातों में कुछ भी आनी जानी नहीं है। इसलिए 4 पहर धंधो करे सांझ तया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय, फालतू की बातें करते हैं, बदबाती करते हैं, बदबात कहे न राय पहले सूतो कर जाए, खूब बातें कर ली, मन बहल गया, अब सो गए, वो सपना में जीव पड़े 2 झक्के मारे, वापस दिन भर काम किया, जैसे रात को चौपाल में बातें की वैसे ही सपने भी वैसे ही आ रहे हैं। परमात्मा पद की तो प्राप्ति की बातें की नहीं, परमात्मा को कभी याद किया नहीं, तो राम जी सपने में याद आने वाले नहीं है। यदि राम जी याद आते तो सपने में भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। अभी सपने में भी दुख के आते हैं, सपने के अंदर भी आग खड्डा और उसमें गिर गए और झटके उड़ गए एकदम से, क्या वार देखा तो खड्डा तो है ही नहीं। तो सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, ऐसा होता नहीं, होता होता है ना, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। इस प्रकार से अपन गोते खा रहे हैं, 4 पैर धंधो करे सांझ अदाया जाए। अब अपने को सुधरना है या ऐसे ही रहना है, सदगुरुदेव समझा रहे, अपने को सुधार रहे हैं कि जो हुई जब जागो तभी सवेरा। अब अपने जो हुआ अपनी भूल को आज अभी से सुधार कर लो। मूर्ख से किस में आ जाओ, समझदारों की कैटेगरी में आ जाओ। रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, तो कु सोच न कोई। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो क्या होगा फिर, आत्मसल यूं ही जाव सिरे, लारे चले कुछ ना। अंतिम सत्य तो ये है, अब इच्छा हो जो करो, तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं। कहते हैं दिन भर तुम मजदूरी करो, पत्थरों चढ़ो, शाम को कितने पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं देंगे, तो अपन करेंगे क्या, कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्यों करें, यही बोलता है ना। क्या दोगी हमको तो हम काम करें, भाई हमको क्या कौन सी मजदूरी नहीं करनी है, हाँ गधा मजदूरी नहीं करनी तो दी अभी। अब अपन ने 45 साल क्या किया फिर, ये कह रहे नहीं करनी हो कर भी रहे। हाँ वही चीज तो आज तो छोड़ दो गधा मजदूरी को, हाँ बस छोड़ दो। हाथ मसल यूं ही जाव सीरे, लारे चले कुछ ना। जिसके लिए अपन अपने कीमती 100 रुपए पूंजी को लगा रहे, जो हीरे के समान जिसे राम नाम की अमूल्य कीमत कर सकते थे, उसे कोड़ियों के आटे संसार के लिए लगा रहे हैं, बेच रहे हैं।
इस संसार में पूंजी का संत सदगुरु केवली भगवंतों के अलावा और कोई मोल ज्यादा दिला सकता नहीं। संसार वाले तो मामूली सा पारिश्रमिक दे देंगे, मेहनताना मजदूरी दे देंगे, इससे ज्यादा देने वाला नहीं। और संत सदगुरु केवली भगवंत तो अमर लोक का राज प्रदान कर देंगे। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम सादे वाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावसु जहाँ मैं फेरन सार। अमर लोक ले जा रहा हूँ, उनका राज प्रदान कर रहा हूँ। वह एक बार जो राज मिल गया वो राज कभी छूटने वाला नहीं, उस गद्दे को कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। संसार का राज मिल जाता 5 साल के अंदर खाली करनी पड़ती, छोड़नी पड़ती, हो सकता है 5 साल से पहले भी आपको गद्दी से उतार दिया जाए, परंतु ऐसा अमर लोक का राज है जहाँ कितना समय बीत जाता अग्रवाल आंटी, 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला ने सदाई, निमक एक बिसरो नहीं जाई। जुगान जुग बीत जाएंगे, कितनी बार 3 लोगों की रचना हो जाएगी, कितनी बार 3 लोग महाप्रलय में समा जाएंगे, परंतु वो अमर लोक तो स्थिर लोक है। वहां कहना सुनाना काला, वहां काल का प्रवेश नहीं, वहां कर्म का प्रवेश नहीं, वहां एक जैसी आनंद की स्थिति रहती है। क्या ऐसी स्थिति? कितने साल का बालक? 5 वर्ष का बालक की जैसे आनंद में रहता है, 5 वर्ष के बालक को टेंशन नहीं होती है, इस प्रकार की है। फिर जिसको ऐसा अमर लोक का आनंद मिल गया वो कहता कि आप भी ऐसे आनंद को याद करो। कहते अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई, बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा, काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धाम। जिसने एक बार केवल के धाम का आनंद प्राप्त कर लिया उसके लिए संसार के सारे सुख और दुख फिर गोवा हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। सुख आ रहे हैं तो भी खास बात नहीं, दुख आ रहे हैं तो भी खास वाली बात नहीं। वो अपने आनंद में अवस्थित हो जाएगा, न किसी की निंदा करेगा न किसी की स्तुति करेगा। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाने, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरों ना जाने, वो तो उसके हाल में मस्त रहेगा। तो हाथ मसल यूं ही जाव सीरे, लार चले कुछ ना आए। जो साथ जाने वाली चीज है वो सच्ची, और जो साथ नहीं जाती वो सब झूठी। तो अब अपने को किसका संग्रह करना, किसको उपार्जित करना, ये अपने बुद्धि का निश्चय की विषय। जो भी संसार के अपने रिश्ते उपार्जित किए हैं वो इस शरीर तक के साथ है। शरीर चला गया तो आज जिसके अपन पिता है या जिसके अपन बेटे हैं वो रिश्ता भी अपना समाप्त हो जाएगा। तो वो भी रिश्ता भी लाड़ चलने वाला नहीं है। इन ज्यादा उलझना इनमें नहीं, किनमें उलझ के रह जाते हैं। जननी जनक बंधु सुख धारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई, अरस शोक भय नहीं उर्माई, असजन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसौ तनु जैसे, तुम सारी के शांत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तो लाड़ चले कुछ ना, तो जो कमाई साथ जाने वाली है, राम नाम के मोती चुपकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो अभी तो बहुत सारा पैसे, अभी तो धनवान है, पर आखिर में क्या हो जाते हैं? कंगाल। धनवान से क्या बन जाते हैं? निर्धन बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं निर्धन हो गया, क्योंकि उनका धन था सारा वो अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर अपने आप ही हो गया। कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। लारे चले कछु ना, कुछ भी लार साथ जाने वाला नहीं है। राम नाम की कमाई जो साथ जा सकती है, ऐसी कमाई जो अनंत जन्मों तक जो बांटा दिवाला वो पूरा कर सकती है। जन्म जन्म का खाता चूके, वो ये मन राम समीरे,
रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। जनन जन नाम का घाटा है वो आज पूरा हो सकता है। और अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज इतनी कमाई करवा रहे हैं कि अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सिमरण 70 करोड़। एक एक श्वास में 70 70 करोड़ की कमाई होगी इस आत्मा के, तो खान खुल जाएगी। अनंत जन्मों का घाटा दिवाला पूरा हो जाएगा। उस घाटा दिवाला तो पूरा हो गया, कर्जा सारा चुका दिया, और जो अब और कमाई अपने बची वो इस चौथे घर में जाने के लिए अपने को अधिकारी बना लेगी। वो कमाई साथ जाने वाली है, तो उस साथ जाने वाले की कमाई की अपन व्यवस्था करें। कह सुखदेव जी सांभळो रे जन्म गमावेगा। अब तो तुम समझो मेरी बात को, सुनो और एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालो, इसे हृदय में धारण करो और मेरी बात को सुनकर समझकर अपने मिनखा देह को लेके लगाओ, इसको व्यर्थ में मत गमाओ। बोलो राम सदगुरु के महाराज राम जी महाराज अनंत श्री सदगुरु राम जी महाराज की ज्ञान सतगुरु भगवान ने दिव्य केवली भगवंता ने दिव्य सेवा तारण जांच ने दिव्य मोक्ष के मालिका ने दिव्य अनंत कोटि संतान ने राम सभा राम सभा में राम राम सा राम राम सबको राम 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 सा राम। राम